हेलो, नमस्कार भाई सभी को। तो 25 क्वेश्चन फिर से आ चुके हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर कि पिछले कुछ वर्षों में पीवाईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। चलिए देखिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है तो के का मान बताइए कितना होगा। ये संख्या 11 से विभाज्य है तो के का मान क्या होगा। ये जो के दे रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखिए, 11 की डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई कर लो। 7 और 4 11, 11 प्लस के 16 प्लस के हो जाएगा इतना। अगली संख्या जोड़ो, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। बस 16 को उधर ले जाओ, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 4 क्रमागत सम संख्या ये वाली, इनका औसत दे रहा है इतना। औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या, यानी 4 लगातार सम संख्या हो रही है ए बी सी डी। तो बताओ सम संख्या तो बीच वाली संख्या आएगी ये वाली 33। तो सम संख्या तो इससे ही छोटी सम संख्या क्या होगी 32, इससे छोटी वो बड़ी 34, ये 36 और ये 30। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी और डी का गुणनफल कितना होगा। बी का और डी का गुणनफल कितना होगा, यानी 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा। दो ऑप्शन दे रही है, चलो मल्टीप्लाई कर लो। 32 इंटू 36, बीच में 34 आता है, 1156, 1152 कितना आ जाएगा 1152। कितना हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई 1152। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने 2 कार प्रत्येक इतने रुपए में बेची। एक पर उसे 20% लाभ हुआ और दूसरे पर 20% हानि होती है। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी दोनों का विक्रय मूल्य समान आ जाए, एक पर लाभ एक पर हानि आ जाए, तो हमेशा हानि निकल के आती है। जो हानि होती है कितने की होती है, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे दो, हमेशा हानि निकलेगी। ये 4% का लॉस आएगा। कितने परसेंट का लॉस आ जाएगा 4% का लॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 3000 की राशि 6000 रुपए हो जाती है यदि ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि का निवेश किया गया था समान है। दोनों की दोनों समान है तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए कितना है। मतलब यहां से सीधा कहे तो 1 रुपए की राशि कितनी हो गई 2 रुपए, यानी ब्याज कितना मिला है 1, कितने पर 1 पर। परसेंट आर और टी दोनों समान है, यानी दोनों को आर आर रख लें। बटे में कितना आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करोगे 100, तो ये कितना बनेगा आर स्क्वायर, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 10%। आर बराबर 10%, टाइम भी कितना आएगा 10 वर्ष, टाइम भी कितना आ जाएगा 10 वर्ष। पूछा है आर, तो आर कितना आ जाएगा 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, 15 संख्याओं का औसत 30 है जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्या का औसत 32 है। यदि शेष 2 संख्या बराबर हैं तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान क्या है। देखिए 15 थी 45, 450, 15 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 450। 13 संख्याओं का योग इतना है तो 13 दूनी 26, 13 के 39, 416, यानी जो 2 संख्याएं बची वो कितनी है 34। दोनों संख्याओं का योग कितना है 34 और दोनों बराबर संख्याएं तो आधी आधी कर दो दोनों को, कितनी कितनी हो जाएंगी 17 17, यानी प्रत्येक संख्या का जो मान आएगा वो कितना कितना होगा 17 17। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 5 की पावर 500 को 500 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। चलो देखो, इस 5 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 497 लिख सकते हो, अपॉन में 500। बताओ कि ये कितना आ जाएगा, ये वाला इसको 125 कर सकते हैं। 125 से इसको काटोगे 4 बार, 4 का भाग इधर दोगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी अगर 4 का भाग देते तो शेषफल 1 बचता, लेकिन अपन को तो 500 का देना था तो 125 से फिर मल्टीप्लाई कर दो। नीचे 500 बन जाएगा, वही 500 था 500 ही बन जाएगा। ऊपर कितना बन गया 125, कितना बन गया 125। शेषफल कितना बच रहा है 125, शेषफल कितना बच जाएगा 125। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक गणित प्रश्नोत्तरी कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। चलो देखो, बॉयज और गर्ल्स,
तो बताइए कि पहले लड़के लड़कियों की संख्या निकालो। लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, तो लड़कियां पहली 16 अधिक कर दो, बची कितनी है 64 में से 16 हटा दी 48 बची, 48 को आधा आधा कर दो, कितना आ जाएगा 24 24। यानी लड़के कितने थे 24, लड़कियां कितनी थी 40। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाग लेने वाले लड़कों की कुल संख्या, लड़के कितने थे 24, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थी कितने थे टोटल 64। रेशियो 8 से काट दोगे 3:8, रेशियो कितना आ जाएगा 3:8। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, बॉडमास नियम का क्वेश्चन है, सॉल्व करें इसको। सबसे पहले कहां सॉल्व करोगे, ये इसका 100 आ जाएगा, 20/100 यानी 1/5 आ जाएगा, प्लस ये सॉल्व करोगे 4 चौक 16, 16 इसके बटे में रखोगे तो 1/4 बन जाएगा, ये 1/4 यानी 5/2 बन जाएगा, ये माइनस इतना सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, ये 6/16 इंटू 4, 4 से इसको काटोगे 4 बार 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए बताइए कि अगर इसमें से इसको घटाते हो तो 2/2 बचेगा, यानी 1 आ जाएगा, 1 पॉइंट इसमें ऐड करोगे 1 पॉइंट, तो ये कितना आएगा 0.2, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2, कितना आ जाएगा 1.2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, कुछ लड़कों और लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, लड़कों का औसत स्क्वायर 52 था, लड़कियों का औसत स्क्वायर 72 था, जबकि उनका संयुक्त स्क्वायर 60 था। परीक्षा में परीक्षार्थी लड़कों की संख्या और परीक्षार्थी लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है। तो पहले वॉइस थे, वॉइस रख लो, पहले क्या पूछ रहा है वॉइस पूछ रहा है, वॉइस का एवरेज कितना था 52, लड़कियों का कितना था 72, सभी का टोटल 60, इन दोनों डिफरेंस इधर ले लो, इन दोनों डिफरेंस इधर ले लो, रेशियो कितना आ जाएगा इनका 4 से काट दें 3:2, रेशियो कितना आ जाएगा 3:2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, इसमें बोला है कि एक पिता की आयु 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, और 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुना थी। पिता और पुत्र, यहाँ पे प्रेजेंट मान लो, ये 10 वर्ष पहले का, ये 10 वर्ष पहले का, और यहीं से ये 10 वर्ष बाद का। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी दुगनी, और 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी थी, ये कितनी थी 6 गुनी। डिफरेंस बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, इधर 1 का डिफरेंस है, 5 से मल्टीप्लाई किया डिफरेंस बराबर हो जाए, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 हो जाएगा, आ जाएगा इतना। बताओ यहाँ पे यूनिट में कितना पड़ रहा है, ये कितने का डिफरेंस आ रहा है 4 का, इधर भी 4 का, 4 बराबर साल में कितने का डिफरेंस है, ये साल में 20 का, 4 बराबर 20, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, तो 1 बराबर 5, 6 बराबर 30, 1 बराबर 5, ये 10 वर्ष पहले क्या है, तो वर्तमान में ये 40 वर्ष के होंगे और ये 15 वर्ष के। बस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आगे कि अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 3:2 हो जाएगा, कितने वर्ष बाद 3:2 हो जाएगा, बस 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 करने के लिए ऑप्शन रख लें, 3:2 करना, इन सबको तो हटा दो, कोई मतलब का नहीं है। 35 पहले ऑप्शन से चेक करें, 35 ऐड करोगे तो 75 हो जाएगा, ये 35 ऐड करोगे 50 हो जाएगा, रेशियो कितना बन जाएगा 3:2, यानी पहले से ही ऑप्शन से मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, पहला वाला ही, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा पहला वाला ही। चलिए देखिए, इस संख्या 6 का गुणा 6 मतलब 6 से कटेगी ही कटेगी, जहां बाई एक अंक की संख्या है, तो बताओ 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 3 की डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करें, 3 से 7 तो 9, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो इधर भी 3 से कटने वाली संख्या आएगी, और बाई का न्यूनतम मान रखना है कम से कम, तो कम से कम 0 रख लो, क्या रख लो 0, क्योंकि पूरी संख्या ये भी कट रही तो 0 रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी कट जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, किसी राशि पर 4% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 7500 रुपए कम है। तो बताइए कि यहाँ से वर्ष कितने कम आ रहे हैं 5, एक साल में 4%, तो 5 वर्ष में 20% ब्याज कम होगा, तो 5% में 20%, 20% की वैल्यू कितनी दी है 7500 रुपए। क्वेश्चन ने क्या पूछा, वह राशि ज्ञात कीजिए, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 5 से इधर मल्टीप्लाई करो, 5 से इधर मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा ये 0 0 55 25 5 35 36 37, यानी 37,500, जो राशि होगी वो राशि कितनी होगी 37,500। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला,
अब इसमें क्या बोला, बॉडमास नियम का क्वेश्चन है पूरा का पूरा। चलिए देखिए इसको सॉल्व करें। ये 5 यहाँ से हटके बट्टे में आ जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ये भागित का साइन लगा, ये वाला सॉल्व करो। 4 इंटू 4 पहले 16 करोगे, 16 का भाग 16 में दोगे, एक बार चला जाएगा, 1 प्लस इतना सॉल्व करो, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा। का सॉल्व लगा हुआ है, पहले का सॉल्व करो, 6 × 18 18 इसके बट्टे में आएगा, 1 बट्टे कितना बन जाएगा ये 6, 1/6 यानी 5/6। 5/6 को गुणा में करोगे तो 6/5 यानी 48/5। 5 का भाग दो, 9 सही 3/5 कितना हो जाएगा, 9 सही 3/5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। 52 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 45 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 35 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10% का लाभ अर्जित किया जा सके। तो सबसे पहले यहाँ से 10% का लाभ हटाओ। 10% 1/10 यानी 10 की वस्तु 11 में, 11 बराबर 55, 1 बराबर 5 तो 10 बराबर 50, यानी उसका जो एग्जैक्ट मूल्य था वो कितना था 50। बताओ पहली वैल्यू 52 के भाव से था, दूसरा 45 के भाव से, और मिक्स वैल्यू कितना था इनका 50। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस इधर ले लो 2, इन दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा कितना 5। 45 के भाव से 35 किलोग्राम थे यानी 2 यूनिट बराबर 35, 1 बराबर 17.5। तो बताओ 5 बराबर 17 × 85 87.5 हो जाएगा। कितने किलोग्राम आ जाएगा 87.5 किलोग्राम। कितना आ जाएगा 87.5 किलोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। पुनीत अपने घर से अपने रिश्तेदार के घर 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। रिश्तेदार के घर से लौटते समय ट्रैफिक के कारण उसे 1 घंटे का समय अधिक लगता है क्योंकि वह केवल 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला सका। उसके घर से रिश्तेदार के घर की दूरी कितनी है। चलिए डिस्टेंस कैसे निकालते, दोनों चाल का मल्टीप्लाई यानी 45 और 40 दोनों चाल का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों चाल का डिफरेंस इनटू समय का डिफरेंस। बस 5 इसको काटोगे 9 बार 9 चौक 36, 360। जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी 360। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 360। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत 99 है तो इन संख्या में से सबसे बड़ी संख्या बतानी कितनी है। अच्छा 47 संख्या, 23 संख्या इधर रख लो, 24वें नंबर की इधर आ जाएगी और 23 ही इधर रख लो। 23 और 23 40 और 1 47। मतलब बीच वाली संख्या ही औसत होती है कि नहीं होती है। तो 23 इधर और संख्या ऐड करनी है, मतलब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 23 और ऐड कर दो, 122 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 122, यानी सबसे बड़ी संख्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 122। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक परिवार में दो दादा दादी, 2 माता पिता, 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत उम्र इतनी है, 2 माता पिता की औसत उम्र इतनी है, पोते पोतियों की औसत उम्र इतनी है। परिवार की औसत उम्र कितनी है। 2 दादा दादी थे, 2 माता पिता थे और 4 पोते पोतियां थे। दादा दादी की उम्र 67, पोते पोतियों की उम्र, माता पिता की उम्र 35 और पोते पोतियों की उम्र 9। चाहो तो इनका रेशियो निकालो, 2 से काट दो 1, 2 से काटोगे 1, 2 से काटोगे 2। औसत मान लो, कुछ भी मान लो, माना एवरेज, बीच वाली संख्या कोई भी मान लो, जो तुम्हारी इच्छा वो मान सकते हैं अपन। 40 दे रहे, 40 मान लें, माना औसत 40 है। बताओ 40 इधर कितना ज्यादा है 27, इधर कितना कम है 5, इधर 40 से कितना कम है ये 31, इतना कम है या नहीं है। तो बताओ कि 40 से जब इतना कम है तो अब बताओ कि ये कितना कम आ रहा है 36 कम आ रहा है और ये 27 ज्यादा है, यानी अभी भी कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है 36, 9, कितना कम आ रहा है 9 यूनिट कम आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड भाई, माना औसत कितना माना था 40, तो अगर 40 माना तो 40 से इधर कितना ज्यादा है 27, एक संख्या पे 27 ज्यादा है, इधर 5 कम है, इधर 31 कम है, लेकिन कितनी संख्या 2 संख्या पे, तो ये 62 कम है। कितना कम है 62 कम है। तो अब बताओ कि ये 67 ज्यादा है 27 कम है, यानी 40 कम है अभी भी। कितना कम है ये 40 अभी भी कम है। कितनी संख्या पे 40 कम करना होगा 10 संख्या पे। कितनी संख्या, वो 4 संख्या पे, कितनी संख्या पे 4 संख्या पे, तो 4 संख्याओं से 10 कम हो जाएगा, यानी 40 में से 10 घटाओगे औसत कितना आ जाएगा इनका 30 वर्ष। औसत कितना आ जाएगा 30 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए।
दो अंकीय संख्याओं का HCF 19 और उनका योगफल 152 है, अंतर बताइए कितना है। अच्छा, दो संख्याएं, इनका योग इतना दे रहा है, 19 का भाग दे लो पहले, अनुपात का योगफल निकल के आ जाएगा 19 × 152। 8 कैसे कट करो जो 19 से कट रहे हो, मतलब जिनका डिफरेंस, जिसमें कुछ कॉमन ना हो। योगफल दे रहा है 1 और 7 कर सकते हैं, 1 7 2 6 3 5 4 और 4, इन दोनों कॉमन आ रहा है, इन दोनों कॉमन आ रहा है। अंतर पूछ रहा है, 19 से मल्टीप्लाई करो, इधर 19 से मल्टीप्लाई, 19 चंकी 114 हो सकता है, 19 से अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। डिफरेंस लेना, डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा दे रहा है 38, कितना दे रहा है 38। वैसे दो अंक की संख्या बोली तो ये तो 3 अंकों वाली संख्या बन जाएगी, तो ये वाली तो वैसे ही हटा दो, ये वाली तो वैसे ही हट जाएगी क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या बोली है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, रामू ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि का निवेश किया और यह 8 वर्षों में बढ़कर 820 रुपए हो गई। फिर बोला है कि यदि समान राशि को 10% वार्षिक अवधि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए कि वह धनराशि कितनी हो जाएगी। चलिए देखिए, 8 वर्षों में 64% ब्याज मिलेगा, 8% के हिसाब से 64% ब्याज मिलेगा, मतलब 164 हो जाएगी राशि। और अगर 10 वर्ष में 20% के हिसाब से 200% ब्याज मिलेगा, राशि कितनी हो जाएगी 300। बस रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल लो। कितने से काट दें इसको, 4 से काट दें, 4 चौक 16, 4 एकन 4, 4 से इसको काटो, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 41 यूनिट बराबर कितना बोला है 820, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 20। तो बताओ 75 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 1500। यानी जो राशि होगी आज वो राशि कितनी हो जाएगी 1500, राशि कितनी हो जाएगी 1500। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, इस संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। चलो देखो, 9 पंजे 45, 3 शेषफल बचेगा, प्लस 9 7 63 माइनस का 1 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस का 1, 9 से भाग देने पर। तो बताओ कि -1 की पावर बेसम है तो -1 का -1 ही आएगा, यानी कितना बन जाएगा 3 में से 1 घटाओगे 2/9, शेषफल कितना बचेगा 2, शेषफल कितना आ जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, इसमें क्या बोला है बॉडमास नियम का है, सॉल्व करें इसको। 8 चौक वो 16 पंजे 80, 8 चौक 32, 16 पंजे 80, 80 और 24 104, 104 माइनस ये कितना हो जाएगा 32, 8 चौक 32, इसमें से घटाओगे कितना बचेगा 72, भागित ये 84 बटे में रख दें अभी, इनटू ये 48 जैसा का जैसा ही, और ये भाग बटे में आ जाएगा ये 24 इंटू 6 प्लस 7 रख दें, 24 दूनी 48, 2 आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 से इसको काटोगे 7 बार, कितना आ जाएगा 7, यानी 7 तो 7 49, 49 72 में ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 49 और 72, 49 प्लस 72 कितना हो जाएगा 121 बटे 7, कितना हो जाएगा 121 बटे 7। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, प्रदीप प्रत्येक 400 रुपए के मूल्य से 2 पंखे बेचता है, यानी दोनों को समान मूल्य पर बेच रहा है, और ऐसा करके वह एक पंखे पर 20% लाभ कमाता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। कुल मिलाकर उसे कितनी हानि हुई थी, कुल मिलाकर उसे कितने की हानि होती है। चलो देखो 20% का लाभ यानी 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 5 की वस्तु पहले 6 में बेची, दूसरा 5 की वस्तु पे 1 का लॉस यानी 4 में बेचा, दोनों के क्रय मूल्य समान आ जाएंगे। जब बताओ दोनों के क्रय मूल्य समान आ जाएंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई, ये 10 और ये 12, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 और ये 12, यानी खरीदे के लिए क्या है कितने 25 में, बेच कितने में रहा है दोनों को 24 में, लेकिन प्रत्येक को 480 के हिसाब से बेचा तो 12 बराबर 480, 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 बराबर 40 रुपए, 1 बराबर 40 रुपए आ जाएगा, लॉस कितने का हुआ 1 का, और 1 बराबर कितने रुपए है 40 रुपए, 1 बराबर कितने रुपए आ जाएंगे 40 रुपए, हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई, ये थे अपने 25 क्वेश्चन जो PYQ के थे, प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। चलिए ठीक है,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे अच्छे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नॉट सिंह सर पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय सभी को।